श्री रामचरितमानस की अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसका आशय है परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जहां तक जगत है श्री हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, किंतु यह ज्ञान है सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, पर उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वैज्ञानिकों ने जाना कि पानी के फोर्स में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पानी से बिजली को प्रकट कर लेना विज्ञान है। इसी तरह परमात्मा सब में है, यह जान लेना ज्ञान है, पर प्रेम से भगवान को प्रकट कर लेना यही भक्ति का विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने पानी से बिजली पैदा की, और हमारे यहां कथा है, गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, जल में खींचकर ले जाने लगा। गजराज ने बड़ी चेष्टा की, मगर ने पांव नहीं छोड़ा। अच्छा देखो कितना सार्थक संकेत है, मगर पांव पकड़े। केवल गजराज का ही नहीं, हमारा आपका सबका पांव मगर पकड़े है। कौन बोले? क्या भैया कुछ करना? बस बस अब शांति से बैठ जाओ, है ना। सुनो, हमारा आपका सबका पांव मगर पकड़े। जो आज कथा में नहीं आ सके, सत्संग में नहीं आ सके, उनसे पूछो। आप आए नहीं, आप कथा में पहुंचे नहीं, तो वे क्या कहते हैं कि पहुंच तो हम जाते, मगर बोलो मगर पांव पकड़े है कि नहीं? हम तो सबसे पहले पहुंचते, मगर ये मगर पांव पकड़े हैं। और ये मगर बिना भगवान की कृपा के पांव नहीं छोड़ता। गजराज ने पुकारा तो भगवान जल में प्रकट हो गए। तो बोलो वैज्ञानिकों ने जल से बिजली पैदा कर ली, और भक्तों ने जल से भगवान को प्रकट कर लिया। अच्छा दोनों ही चीजें हैं, शक्ति और शक्तिमान। सीय राममय सब जग जानी। श्री सीता जी भी और श्री राम जी भी सारे जगत में व्याप्त हैं। श्री सीता जी समृद्धि हैं, श्री सीता जी शक्ति हैं। वैज्ञानिक पदार्थ में से शक्ति को उत्पन्न कर लेते हैं, पदार्थ में से शक्ति को उत्पन्न करते हैं, और शक्ति से बनता है साधन, और साधन से मिलता है सुख। इन बालकों से कहो इधर थोड़ा शांत रहे, शांति से बैठो, है? बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठो। देखो पदार्थ से निकली शक्ति, शक्ति से बना साधन, साधन से मिला सुख, और सुख से मिली, साधन से मिली सुविधा, सुविधा से मिला सुख। लेकिन जिसने पदार्थ से परमात्मा को प्रकट किया, परमात्मा प्रकट होता है साधना से, शक्ति प्रकट होती है साधन से, और साधन व्यक्ति को सुविधा देता है, पर परमात्मा प्रकट हो जाए तो व्यक्ति के मन को शांति देता है।
तो सुख शांति हमारे जीवन में मिले। तो जैसे शक्ति सभी पदार्थों में व्याप्त है, इसी तरह परमात्मा व्याप्त है, पर उन्हें प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रगट होई मैं जान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, भगवान कहाँ है, राम कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, सब ठाव है, सब जगह। तो क्या इस पत्थर के खंभे में भी? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। और पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जिस दिन से भगवान पाषाण के खंभे में से प्रकट हुए, उसी दिन से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन कठिनाई यही है, सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। भगवान आज भी पत्थर के खंभों में समाये हुए हैं, पर उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी के पावन प्रेम की परम आवश्यकता है। क्योंकि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। देखो महाराज दशरथ श्री अवध के राजा हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि, एक राजा है जिनका नाम है महाराज श्री दशरथ। वे रघुवंश में शिरोमणि हैं, रघुकुल मणि। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि इस रघुवंश में महाराज भागीरथ हुए जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। आपने उन्हें रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। महाराज हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य को प्रकट किया। आपने उन्हें रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। महाराज दिलीप हुए जिन्होंने गौ सेवा का आदर्श रखा। आपने उन्हें रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा। किंतु आप श्री दशरथ जी को रघुवंश शिरोमणि कह रहे हो। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। श्री तुलसीदास जी ने कहा इसका अर्थ यह है कि चाहे भले ही किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने सत्य को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने सेवा को प्रकट किया हो, चाहे किसी ने दान का आदर्श रखा हो,
लेकिन महाराज दशरथ सबसे महान है। क्यों महान है? का किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने गंगा जी को, किसी ने सेवा को, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, इन्होंने तो सच्चिदानंद भगवान को ही प्रकट कर दिया। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राव, ये रघुकुल मणि रघुवंश शिरो। एक बात आपको और सुनाऊं। भगवान श्री राम माता कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं। माता कौशल्या ने गोद में ले लिया। कभी मणिखंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर नाचते हैं, कभी कौशल्या माता की गोद में आकर उनकी साड़ी का आंचल पकड़कर चंद्रमा की याचना करते हैं। कवितावली में श्री तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है, कबहू ससी मांगत आरी करें, चंद्रमा मिल जाए। जननी की सारी को अंचल गही रूठे, राम मैया मोहि चंद देव बचन उचारे हैं। माँ ने कहा भूतल पे चंद को उतारी वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी रोए जा रहे, नहीं नहीं चंद्रमा चाहिए। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र की कौन कहे, श्री रामचंद्र को धरती पर उतार लिया। ये कौशल्या माता भक्ति रूपा हैं और महाराज दशरथ प्रेम के स्वरूप हैं। जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आए, क्योंकि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। लेकिन महाराज मनु, माता शत्रुपा, इनके जीवन में कोई कमी नहीं है। कमी है तो कमी की ही कमी है। बहुत बड़े राजा हैं, साम्राज्य की कमी नहीं। उत्तानपाद जैसे पुत्र, प्रियव्रत, ये दो पुत्र हैं महाराज श्री मनु के, श्री उत्तानपाद, श्री प्रियव्रत, और पौत्र के रूप में भक्तराज श्री ध्रुव। बेटी देवहूति, और बेटी देवहूति का संबंध करदम ऋषि जैसे दामाद, और बेटे के रूप में तो भक्तराज ध्रुव प्रकट हुए, पर बेटी के बेटे के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए। जठर धरे जय कपिल कृपाला, कपिल भगवान। कोई कमी नहीं लगती। लेकिन महाराज मनु को सब कुछ मिला, पर वैराग्य नहीं। जीवन बीत रहा। एक हमारे परम श्रद्धेय महापुरुष कहा करते थे, योजना तैयारी जाने की हो रही है, योजना रहने की बन रही है। तैयारी जाने की, योजना रहने की। वैराग्य नहीं हो रहा है, विषय नहीं बांधते। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी मणिरत्न माला में कहा, वे कहते हैं बद्धो ही को, बधा हुआ कौन है? यो विषयानुरागी। विषय से वासना बांधती है, विषय हमें बांध ही नहीं सकते। विषय के खूंटे से व्यक्ति को वासना की रस्सी बांधती है। जो जागतिक विषयों से बांध दे उस रस्सी को वासना कहते हैं, और जो
जगदीश से बांध दे उस रस्सी को उपासना कहते हैं। वैराग्य नहीं हो रहा है। महाराज मनु ने घर छोड़ा, लेकिन आप ध्यान देना इस बात पर, महाराज मनु ने घर छोड़ा लेकिन महाराज जनक ने घर नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि महाराज मनु को वैराग्य नहीं हुआ और जनक जी सहज विराग रूप